अब शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 5। इसमें ये दिया है कि ए बी में गुणा करना है 3 का और प्राप्त करना है सी ए बी। ध्यान से समझना है इसको। पहली है ए और बी दिया हुआ है ऊपर, यानी ए और बी यानी इकाई और दहाई से मिलकर बना है, दोनों अलग अलग है। ये भी बता रहा है कि ए अलग है बी अलग है, ये भी ध्यान रखना है। और 3 का गुणा करने पर हमको सी ए बी यानी ए बी तो वैसा ही अंक, जैसा अंक ये है वैसा अंक यहां भी मिले और एक अंक और एक्स्ट्रा मिले, ये करना है। तो उसी अंक को गुणा करके वही किसी संख्या में किसी उसी अंक को गुणा करके वही अंक प्राप्त करने के लिए जो अभी अभी हम लोगों ने ज्ञात करने की कोशिश की, क्या क्या किस किस से प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले शून्य में शून्य का गुणा करने से शून्य मिलता है, एक में एक का गुणा करने से एक प्राप्त होता है। फिर निकाला है एक के बाद 5 मिला था, जिसमें उसका गुणा करने पर 5 के 15 इकाई में 5 आता है। और 6 में 6 का गुणा करने पर इकाई में 36 अर्थात ये 6 आता है। यानी इन चारों में से कोई ना कोई एक अंक ये होगा और इसी प्रकार उसी संख्या में इसका गुणा करने से ये भी वही प्राप्त होगा और जो एक्स्ट्रा निकल के आएगा वो सी, वो यहाँ कोई अतिरिक्त अंक निकल के आएगा। तो शुरुआत यहीं से शुरू करते हैं। ट्राई एरर एंड फाइंड। ट्राई माने प्रयास करना, एरर माने हो सकता है गलती हो तो उसको छोड़ेंगे बाद में, और फाइंड माने प्राप्त करना। ये होता है किसी भी अंक का या किसी संख्या का, जब हम पहेली खेलते हैं या संख्या का गेम खेलते हैं तो तरीके होते हैं। तो हमें ये देखना पड़ता है कहाँ कहाँ से हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो पहले यदि हम इसको शून्य, यहाँ 3 का अगर ए बी में बी माने हो गया, यहाँ पर यदि हम शून्य रखें और यहाँ पर गुणा कर रहे हैं 3 का, तो 3 शून्य शून्य, यहीं पर ट्राई एरर फाइंड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 3 रखते हैं, शून्य से रखते हैं तो 3 से शून्य बन रहा है, यानी जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी मिल रहा है। ये और ये एक जैसा है तो ये और ये एक जैसा मिल रहा है यहाँ पर। अब एक बार कोशिश करेंगे इसके साथ में। तो इस 3 का इस ए में गुणा करना, तो 3 का यदि शून्य में लगाते हैं तो 3 शून्य शून्य, तो फिर इधर वाला पूरा शून्य हो गया, यानी ये तो फेल हो गया। यदि हम यहाँ 1 रखते हैं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 यानी 3 का 1 में गुणा करने पर यहाँ पर 3 हो जाता है, तो ये तो फेल हो गया, क्योंकि 1 अगर यहाँ रखते हैं तो 1 यहाँ भी आना चाहिए, तो ये फेल हो गया। 5 का लेते हैं तो 5 यहाँ अगर रखते हैं, अच्छा एक चीज और भी देख ले, 3 एकम 3 यहाँ भी कुछ रखे, 3 एकम 3, तो ये आगे बढ़ नहीं रहा, तो इधर भी ये फेल हो रखा है। 5 उठाते हैं तो यहाँ पर 3 पचे 15 रखते हैं तो 1 आता है 3, और फिर यहाँ कुछ रखते हैं तो 15 का हासिल में जाए, हासिल में फिर कोई संख्या अगर हम गुणा करते हैं तो आगे बढ़ने की संभावना या घटने की संभावना बने रहते हैं। पहले सीधे वाले अंकों पे लेते हैं। तो यदि शून्य पे अगर हम इसको देखें कि अगर शून्य पे अगर फिट हो रहा है तो यहाँ पर अगर हम 5 लगा के देख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर अगर हम 5 लगाते हैं तो 3 पचे 15 की 5, हासिल का 1, अंक कोई है नहीं तो वो पूरा का पूरा 1 आ जाएगा। मुझे तो लग रहा है ये फिट हो गया। देख लीजिए, बी अर्थात शून्य की जगह बी की जगह बी यानी शून्य की जगह शून्य, ए की जगह ए, 5 की जगह 5, और सी यानी इन तीनों में से अलग, इन दोनों से अलग यानी तीसरा अंक। इसका मतलब ये हो गया कि ये संख्या हमारा एकदम फिट बैठ गई, ये संख्या हमारी फिट है। तो हमारा जो जवाब मिला वो क्या मिल गया, इसमें तीनों चीजें हमें निकल के आनी है। यहाँ सबसे पहले ए बी और ये सी लिख लेते हैं, क्या क्या निकल के आएंगे। ए की जगह हमारा निकल के आया था 5, बी की जगह निकल के आया था हमारा 0, सी की जगह हमारा निकल के आया था 1। यही है इस पहेली का जवाब था। आप लाइन से नीचे लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पहेली का जवाब है। लेते हैं 6वां। अब इस 6वें प्रश्न को लेते हैं। ए बी में 5 का गुणा करने पर
CAB प्राप्त करना है। तरीका वही है, ट्राई एरर फाइंड। तो हमने अभी देखा कि या तो शून्य मिलता है या शून्य में शून्य का गुणा करने से शून्य में प्राप्त हो रहा है, या 5 में 5 का गुणा करने पर 25 से अर्थात 5 मिलेगा, और 6 में 6 का गुणा करने पर 36 मिलेगा। इन्हीं में से कुछ न कुछ निकलेगा। तो एक बार शून्य को उठा के देखते हैं और 5 को, फिर इसको पलट के भी देखेंगे, कोशिश करेंगे क्या क्या बैठ रहा है। तो हमने पहले यदि b की जगह शून्य रखते हैं और इस 5 का गुणा करते हैं पहले, तो 5 शून्य शून्य, और इस पे शून्य करेंगे तो आगे बढ़ ही नहीं रहा। जिसमें 5 लगा के देख लीजिए एक बार, ये लगाया 5, तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, तो ये क्या हुआ, B शून्य शून्य, A 5 5 और C ये बिल्कुल सही फिट बैठा रखा है। क्या और तरीका कुछ हो सकता है? एक बार और भी कोशिश करके देखते हैं। ये तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है बिना कुछ किए। एक बार और दूसरा तरीका भी अपना के देखते हैं। तो यदि B की जगह हम, एक तो तरीका ये हो गया, बिल्कुल ये सही फिट बैठ गया है। और कुछ देख लेते हैं, यहाँ पर एक बार 5 रख के देखते हैं और गुणे 5 लगाते हैं। तो 5 पचे 25 की 5 आ रहा है जी अभी, लेकिन इसमें 2 बच गया अभी हमारा, 2 मतलब हासिल का आ गया। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर हम अब 5 एकम 5 लगाते हैं तो नहीं आ रहा है। 5 दूनी 10, अगर 2 का हिसाब लगाएं तो देखिए 2 गुणे 2, 2 अगर हम लगाते हैं 2 गुणे 2, 2 गुणे 5 करते हैं, 2 गुणे 5 तो 5 दूनी 10। तो यदि मैं यहाँ पर 2 लगाता हूं तो 5 दूनी 10, और 2 इसका पहले से है, यानी इसमें 2 और भी है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 बन जाएगा। अगर गुणा करता हूं ये और इसको जोड़ देता हूं तो ये बन जाता है 12। 12 का मतलब हो जाता है यहाँ ये जो 2 इधर आ रहा है वो 2 यहाँ भी आ जाएगा। अब हासिल का 1 है, हासिल का 1 कहाँ जाएगा, इधर कोई अंक है नहीं, तो वो पूरा का पूरा उतर आता है। ये भी फिट रहा है। इसका मतलब हम इस सवाल को इस तरीके से भी हल कर सकते हैं और इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों स्थितियों में फिट आ रहा है। इसका मतलब अगर इस स्थिति से करते हैं तो यहाँ पर जो A, B और C की स्थिति बनेगी वो A बन रहा है। देखिए जी, A के साथ 5 आया है तो A के साथ 5 फिट हो रहा है। B के साथ क्या आ रहा है, 0, तो B के साथ 0 फिट हो रहा है, और C के साथ यहाँ पर 2 फिट हो रहा है। इन स्थितियों में इसका जवाब ये होगा। अगर हम इस तरह रखते हैं और ये स्थिति लेते हैं तो यहाँ पर A का मान और B का मान और C का मान अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ये 2 हल हो रहे हैं हमारे यहाँ पर। A की जगह हमें यहाँ 2 मिल रहा है, B की जगह यहाँ पर अभी भी 5 मिल रहा है, और C की जगह यहाँ पर 1 मिल रहा है। इसका मतलब इस सवाल के 2 प्रकार के हल मिल रहे हैं हमें। लेते हैं अगला, ये प्रश्न लेते हैं। इसमें ये दिया है AB में 6 का गुणा करने पर B प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब 2 अंकों की संख्याएं हैं और दोनों अंक अलग अलग हैं, लेकिन उनका जब 6 से गुणा करने पर गुणा करते हैं तो इकाई पर जो अंक है वही प्राप्त होता है। बात समझ रहे हैं? यानी कि ये 2 अलग अलग अंक हैं, लेकिन जो प्राप्त होना है वो इस इधर वाला अंक मिलेगा। तो ये प्राप्त करने के लिए हम पहले वो ढूंढ लेते हैं कि इनमें संभावित संख्याएं क्या क्या हो सकती है। तो हम यहाँ लिख लेंगे संभावित संख्याएं। संभावित संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं? यहाँ पर अगर हम 0 लगाते हैं तो यह भी 0, तो 0 से तो बन ही नहीं रहा क्योंकि ये अलग अलग अंक है। तो ये सारा का सारा 0, तो 0 तो फिट नहीं हो रहा। 1 पर देखते हैं तो 1 यहाँ रखते हैं तो ये 3 के तीनों 1 1 1 मिल जाएंगे। यदि 2 रखते हैं तो 3 2 मिल जाएंगे,
और यहाँ बी पर अगर मान लो 3 लेते हैं तो 3 ठो बी नीचे मिल जाएंगे, और यदि यहाँ पर 4 लेते हैं तो यहाँ पर ये 4 4 4 आ जाएंगे, यदि 5 लेते हैं तो ये 5 5 5 आ जाएंगे। यहाँ तक कोशिश करते हैं, अगर यहाँ नहीं मिला तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारे को पहले 1 से ट्राई करना है। 1 से ट्राई करने के लिए एक काम करते हैं कि पहले इसमें भाग दे देते हैं, जो भी हमारा आएगा हिसाब किताब तो वहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। तो ये रहा हमारा 111 में से 6 का भाग देते चलेंगे, यहाँ पर लिखते चलेंगे। तो या 6 एक कम 6 आया 5 1 6 अट्ठे 48 3, यानी यहाँ पर आएगा, अगर मैं 111 में भाग देता हूँ 6 का तो मिलता है भागफल 18 और शेष बना 3। जो शेष बना तो क्या, जो ये शेष बना 3, इससे क्या ये 3 जोड़ने के बाद, यानी कि यहाँ पर अगर हम क्या 6 रखते हैं और शेषफल को भी जोड़ने के बाद क्या बनेगा, तो 18 छक्का 108 और 3 क्या फिट हो रहा है? नहीं, 18 3 21, ये फिट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है यानी कि ए के साथ यदि मैं 3 को फिट कर रहा हूं तो क्या ये बन रहा है? ये वाली संख्या बन रही है, ये वाली संख्या फिट ही नहीं हो रही है। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पर इस वाली संख्या को लेता हूं 2 2 2, तो इसको मैं 6 का भाग दें तो क्या आता है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये रहा 2 2 2 में 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 18 4 22 और 6 सत्ते 42, यानी कि ये तो इसमें भागफल कितना आएगा, इसमें ये भागफल आ रहा है, ये लिखते चल रहे हैं, भागफल आ रहा है 37 और शेष बन रहा है 0। तो क्या इससे ये फिट हो रहा है? यहाँ पर हम रख के देखें 37, तो 37 में 6 का गुणा कर दीजिए, और जो शेष तो जो ही नहीं रहा, तो 6 सत्ते 42, ये अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया। इसका मतलब ए के साथ ही 4, तो ए के साथ 2, ए के साथ पहले 1 लगाया था हम लोगों ने ना, तो शेषफल 3, ये तो फिट ही नहीं हो रहा। ए के साथ 2 लगाया, ये भी फिट नहीं हो रहा। अब ए के साथ 3 लगाते हैं, यानी ये वाला संख्या लगाते हैं, तो 3 3 3 में भाग देते हैं 6, तो यहाँ पर लगाइए, ये के साथ 3 3 3 को लगाते हैं, तो 6 पंचे 30, 3 फिर 6 पंचे 30, और ये आ गया शेष 3। तो इसका जो भागफल आया 55 और शेष आ रहा है 3। इसका मतलब ये ए के साथ यदि मैं लगा रहा हूं क्या 3 को, तो क्या ये फिट हो रहा है? गुणा करके देख लीजिए, 6 तिरिक 18, ये वो अंक बन ही नहीं रहा है, मतलब ये वही अंक आना चाहिए जो यहाँ आना चाहिए, तो ये वही अंक नहीं बन ही नहीं रहा है, ये भी फेल हो गया। अब इसको ट्राई करेंगे कि यहाँ पर 4 लगा के देखते हैं, तो इसको उड़ाते हैं, यहाँ पर 4 लगा के देखते हैं, में भाग देते हैं 6 का, ये लीजिए 4 4 4 4, 6 सत्ते 42, 2 24, 6 चौके 24, ये शेष फल 6 सत्ते 42 और 2 6 चौके 24, 74 आ गया। भागफल यहाँ पर लिखेंगे, भागफल आ गया 74, शेष 0 है। इसको लगा के देखिए पहले, तो यहाँ पर 74 लिखिए, यहाँ 6 का भाग दिए, तो 6 का भाग दिए, 6 चौके 24 और 6 सत्ते 42, 43, 44, ये बिल्कुल फिट, वही का वही फिट हो रहा है। इसका मतलब ये ए के साथ 4 हमारा फिट हो रहा है, ए के साथ 4 फिट हो रहा है, तो इसको हल करिए, यहाँ पर ऐसे लगेगा। तो अभी हमारा ये काहे में फिट हो रहा है, ये
ये 7 के साथ एक 4 के साथ ये फिट हो रहा है, तो ये वाला तो 6 के साथ इसे भाग देने पर 74 बनने पर ये पूरा पूरा बन रहा है हमारा। तो क्या फिट हुआ था? 7 और 4, ये 7 और 4 फिट हुआ है 6 के साथ। तो गुणा कर दीजिए, 6 चौके 24 की 4, हासिल का आया 2, 6 सत्ते 42 और 43 44, ये पूरा पूरा देखिए मिला लीजिए। ए और बी अलग अलग संख्याएं हैं, 6 का गुणा करने पर इकाई वाला अंक तीनों के तीनों प्राप्त हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जो आंसर आया है वो ए और बी किस रूप में आया है? ए आया है 7 के साथ और बी आया है 4 के साथ। तो ये हमारा फाइनल जवाब हुआ। अगला प्रश्न लेते हैं। इसको लेते हैं 8वां। ए के साथ 1 और बी के साथ 1 के साथ बी, यानी ए इकाई में 1 है, दहाई ज्ञात करना है, और इधर इकाई नहीं मालूम है, दहाई में 1 पूरा रखा हुआ है। जोड़ने पर हमें मिलेगा जो इकाई में इधर वाला था, यानी बी जो अंक था वो यहाँ बनी, इधर का जो इकाई आएगा वो यहाँ मिलेगा, और इसके साथ शून्य पक्का है। ये एक चीज ये पता चल गई है। अब शून्य पक्का है तो क्या करें, चलो देखते हैं। यानी ये शून्य कब बनेगा? 1 यदि यहाँ पर है तो बी में हम क्या जोड़ दें कि शून्य बनेगा? A1 और बी में 1। हाँ देखिए, 1 में क्या जोड़ने पे शून्य बनेगा? 1 में तो सीधी सी बात है, यदि 1 में मैंने 9 जोड़ना है तो ही तो 10 बनेगा इकाई। तो ये इससे तो ये पता चल रहा है यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर पक्का हो रहा है 1 में 9 जोड़ने पर। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1, और जो हमें इससे जिससे ये बन रहा है उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर ये 9। एक अंक तो हमको मिल रखा है कि 1 में 9 जोड़ने पर यहाँ बन गया शून्य, ये हमें बन रहा है। अब वो जो 1 आ रहा है वो यहाँ जाएगा कहीं इसके ऊपर, ये अंक हमें पता नहीं है, और इधर 1 है और बनना चाहिए बी। बी माने कि यहीं पर ये जो अभी हम लोगों ने 9 रखा है तो ये यहाँ पर भी 9 आए। तो अभी आप देखिए इधर पर 1 इधर है, 1 इधर है, 1 1 2। अब ऐसे कौन सी संख्या गायब है कि ये 9 बन जाए? क्योंकि हमको यहाँ पर 9 चाहिए ही चाहिए। अब क्योंकि इससे ये पता चला बी यहाँ पर है तो बी यहाँ 9 आ गया। अब संख्या क्या गायब है? 1 इधर है, 1 इधर, ये सब जोड़ने के लिए जोड़ के बनाना है, तो यहाँ भी जोड़ दीजिए। तो 1 1 2 और 7 और अगर हम प्राप्त कर लें तो ये 7 1 8 1 9 बन जा रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल फिट बैठ रही पहेली। जब पहेली फिट बैठ रही है तो हम यहाँ पर देखें आया क्या है। ए की जगह क्या आ गया? ए की जगह आ गया जो अभी अभी निकाला है क्या, ये 7, और बी की जगह ये फिट करने से आया था तो बी की जगह ये 9। ये बिल्कुल आसान था, इस पहेली का ये जवाब होता है। आगे लेते हैं। अब ये 9वां जो सवाल है, 2AB में जोड़ना है AB 1, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा फिक्स है, दहाई और इकाई नहीं फिक्स। इधर देखिए सैकड़ा और दहाई पता नहीं है, इकाई फिक्स है। जवाब क्या आ रहा है कि जो इकाई और इसका दहाई, यानी कि ये जो इकाई और ये दहाई यहाँ पर सैकड़े में आ रहा है। 1 अपने आप पहले से फिट है और 8 भी फिट है, यानी इकाई और दहाई अंक फिट है। सैकड़ा जो आएगा वो इसका इकाई का अंक आएगा या इसका दहाई का अंक आएगा। मतलब समझिए बी जो दिया है ये आएगा। तो ये तो आसान है, बड़ा आसान है। देखिए 1 है, ये 8 है, इसको ये पता नहीं, जैसे 2 अंक पता हो जाए तीसरा नहीं हो तो बी ज्ञात करने का क्या तरीका है? इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये मिल जाएगा, यानी बी धन ऐसा है। अभी पढ़े हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, इन दोनों को जोड़ने पर ये प्राप्त होता है, यही है ना। तो अगर इसको उस पार ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? या ये तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है बी की जगह हमारा 7 पक्का हो गया, 1 पहले से था ही, और इससे ये हमारा 8 बन गया था। ये तो बन गया पूरा, यहाँ धन का चिन्ह लगा दीजिए। एक चीज तो क्लियर हो गई। अब जैसे ही क्लियर होती है तो ये कह रहा है कि इधर वाला बी, यानी जो इधर वाला अंक है वो यहाँ भी आता है, वही अंक यहाँ पर है तो यहाँ पर भी वही अंक आ रहा है।
अब यहाँ पर ए है, अब ए है और यहाँ पर 1 है, ये 7 तो पहले से बड़ा है, इसका मतलब इधर जो अंक आएगा वो इससे तो यानी इन दोनों को जोड़ने पर 1 आना चाहिए। 1 कब आएगा भाई, यहाँ पर 1 पहले से है, 1 अंक कहाँ मिलेगा, 7 के आगे ही अब मिलेगा, पीछे तो जा नहीं सकते। और ये कह रहा है इनको जोड़ना है, यानी कि ए में ये जो अंक आया है इसको जोड़ने पर इकाई वाला अंक 1 आना चाहिए। तो 7 के आगे देख लीजिए क्या आ रहा है, 7 के आगे यानी इसमें क्या जोड़ दूं कि 1 वाला अंक आ जाएगा, पहला वाला। तो 7 में 1 जोड़ता हूं तो 8 आता, नहीं बन रहा। 9 7 के आगे 8 2 जोड़ता हूं तो 7 2 9, 3 तो 7 3 10 और 4 जोड़ता हूं तो 7 4 11। ये 4 जोड़ने पर ये 1 और 1 यानी ये वाला अंक हमें प्राप्त हो रहा है। ये बात समझ पा रहे हैं? ये कैसे निकला, ये वाला अंक इधर से बना, ये इधर से बन गया था। तो 7 में मैंने को क्या जोड़ना है कि ये 1 मिल जाए, तो 7 में 4 जोड़ने पर 11 बन गया, क्योंकि जोड़ के निकालना, घटाना नहीं है। घटा तो उधर से कर सकते हैं कि 7 में से 11 में से 7 घटा के 4 निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर 1 दिखा रहा है, वो हो सकता है 21 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो हमें ये इससे मिल गया हासिल का 1, हासिल का 1 तो यहाँ ऊपर चढ़ता है। अब यहाँ पर 2 है और ये कह रहा है जो यहाँ पर रखे वो यहाँ पर फिर से रखो, यहाँ पर 4 फिर से रख दो, तो क्या बन जाएगा 4 2 6 और 1 7। और ये कुछ कह ही नहीं रहा कि ये क्या है, ये कह रहा है कि ये 7 वही है जो यहाँ पर रखे थे भी। तो देखो दोनों मिल गए, मैच हो गया, मैच हो गया। इसका मतलब हो गया, देखिए बी यहाँ पर था तो बी यहाँ पर भी है, यानी 7 यहाँ पर था 7 यहाँ पर, ए यहाँ पर है तो यहाँ पर 4 निकला तो यहाँ पर भी 4 निकला है, बी यहाँ पर है तो ये 7 7 7 3 बी नजर आ रहे हैं, 1 2 3 तो 1 2 3 7, ए 2 है तो 1 4 1 4, ठीक है। और 8 की जगह 8 है, 1 की जगह 1, ये हमारी पहेली सॉल्व हो गई। यानी इसका मतलब निकाला क्या हम लोगों ने, निकाला जो है हम लोगों ने ये निकला है ए और बी का मान निकाला है, और 2 चीजें निकालनी थी। तो ए की जगह हमको मिला है 4 और बी की जगह मिला है 7, यही इस पहेली का जवाब है। समझ पा रहे हैं? एक अगली पहेली और भी है, एक उसको भी लेते हैं। अब इसको लेते हैं, 10वां है 1 2 1, यानी इकाई पर 1 इकाई पर 1, दहाई पर 2, सैकड़े पर 1 में जोड़ना है 6ab, मतलब इकाई पर b, दहाई पर a और सैकड़े पर 6, जोड़ के प्राप्त करना है a09। मतलब ये क्या बोलते हैं, ये इकाई वाला फिक्स है 9, दहाई वाला फिक्स है 0 और सैकड़े में a प्राप्त, यानी जो संख्या यहाँ पर आएगी वही संख्या यहाँ पर भी आएगी। तो अब ये देखिए कैसे आएगा, चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर a और b है, a और b कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पहले हम ये देखें। तो क्या मिला, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आसानी कहाँ से हो सकती है। यहाँ पे ए और बी तो ये दोनों अननोन है, अननोन से 9 अभी आसानी से नहीं निकाला जा सकता है, हालांकि उसको ताम झाम करने पे निकल आएगा। हम इसको अगर ले ले पहले तो आसानी से ये 0 बनाया जा सकता है। कैसे, इसमें जैसे 2 में से ए जोड़ने पर 0 0 वाला यानी कि पहला अंक कौन सा आएगा, 0 के बाद 0 का पहला अंक क्या आता है, 10 आता है ना, बस समझ पा रहे हैं। तो इससे ये पकड़ में आ जाएगा। तो ए कैसे निकल आएगा, ए में यदि निकालने के लिए 10 में से मैं 2 घटा दूं तो कितना आ जाता है 8। तो यदि मैं यहाँ पर 8 रखता हूं तो क्या फिट हो रहा है, करके देखते हैं। यहाँ से ट्राई एरर फाइंड तो करना ही है, तो हम यहाँ से दहाई से लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, दहाई अंक से। अभी तक इकाई से लेना था, कई बार 20 से भी उठा लेते हैं, कई बार सैकड़े से भी लेना पड़ता है सुविधा के अनुसार। हालांकि यहाँ भी ताम झाम करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आ जाएगा। पर यहाँ पर अभी हमने लिया है, यहाँ पर क्या लिया है 2 और ए की जगह हमने क्या लिया है, अभी यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ है 8। तो इन दोनों को जोड़ने से 8 2 10 0 बन रहा है। जब 0 बन रहा है तो एक हासिल का आएगा तो वो यहाँ कहीं आ जाएगा।
और इधर 1 पहले से है और 6 पहले से ही इधर वाला अंक बन रहा है, तो ये a कहाँ जाएगा, इसकी तरफ, यानी यहाँ पर ये 8 फिर से आ जाएगा। अब इसमें से यहाँ पर देखिए, अब जब आ गया तो यहाँ पर ये भी है कि ये यहाँ पर 9 है, ये भी पक्का है, तो 8 में क्या जोड़ दें कि 9 बन जाएगा, तो यहाँ पर 1 जोड़ दीजिए तो 9 बन रहा है। अब इधर क्या बन रहा है, यहाँ पर जो है इन दोनों को जोड़ने से यानी इधर का जोड़ जो आएगा वो a बनेगा। तो देख लीजिए 6 1 7 1 8, ये आ गया 8, तो ये a फिट हो गया, a की जगह 8 है तो यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो ये 8 8 8 फिट हो गया। b इससे निकल आया, यानी कि थोड़ा सा अगर हमने इधर, हालांकि यहाँ से a b का हिसाब से लगे आते 9, तो फिर ये ट्राई फाइंड से कैसे निकलता, यानी कि हमको a और यहाँ 9 चाहिए था, तो 9 से क्या क्या संख्या, एक तो ये तरीका ये बिल्कुल फिट हो गया है, तो इसका तो पहले लिख ले कैसे कैसे फिट हुआ। तो यहाँ से a जो हमारा निकला है, a कैसे निकला था, a निकला था ये 8, b निकला था, b कितना 1, यानी 8 और 1 पर फिट हुआ इसका जवाब। और दूसरा तरीका अगर ऐसे इकाई से लेते तब क्या करना, तो इकाई से लेने के लिए a धन b बराबर 9 था, हमारा कितना था, a धन b बराबर 9 था, तो इस तरीके से भी निकाल सकते थे हम। कैसे, यानी कि 9 किन किन अंकों से आता है पहले तो ये देखना पड़ता है, तो 1 धन 8 बराबर 9, ये तो देखो इसी से फिट हो रहा था। अब इसको या इधर, ये इधर कहाँ कहाँ जाएगा वो रख के देख लेते, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाती और जवाब तब भी मिल जाता। तो इधर से भी हम चल के निकाल सकते थे, और भी देख सकते थे। 1 8 तो अभी बना बनाया मिल गया, यानी और आगे निकालते तो हम क्या, 1 8 हो जाता, और 2 7 से भी 9 मिल जाता, फिर 3 6 से भी मिल जाता, और 4 5 से मिल जाता। इस तरह इन चारों को रखने पर 4 बार ट्राई करना पड़ता, तब भी ये निकल आता। ये तो बिल्कुल सीधा ही लेने पर हमको बिल्कुल सीधा सीधा निकल आया, तो ये विधि सबसे बढ़िया है।